इंडिया की जहां तक बात रही है वो तो हमारा 8-0 चलता आ रहा है, बड़े से बड़े बंदों ने नहीं हराया। मतलब कि सिलेक्टेड की आप सोच देखिए, वो पहले ये सोच के बैठा हुआ है कि बड़े से बड़े बंदा, बड़े से बड़ा कप्तान इंडिया को नहीं हरा पाया, तो उसमें तो हम आप छोड़ ही दें। इसका मतलब है कि आप इंडिया के साथ मैच खेलने इस माइंडसेट के, तो इसलिए कर लेते हैं। जर्नलिस्ट ने आकिब जावेद से पूछा कि व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक इंडिया एंड विनिंग अगेंस्ट मिनोस। व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग टू स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक इंडिया, और हम छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट जीत रहे हैं। तो आकिब जावेद ने कहा नो अदर कैप्टन has won against India. We are currently at 8-0 against them. We just lost one in the Super 8 and won the other games. और उसके ऊपर फिर आकिब जावेद ने कह दिया कि जी हमारी भी 3 पॉइंट थे, नेट हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। मतलब बंदे को अगर अगर ये अच्छा तो अल्लाह माफ करे, ऐसा अच्छा अल्लाह किसी को ना खिलाए। अल्लाह ऐसी क्रिकेट की, एक तो ये चीज उनकी तरफ से देखने को मिली है। फिर जो एक और हैरानकुन चीज जो देखने को मिली है वो इंडिया की तरफ, इंडिया वाले सवाल पर देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने भी, जिस तरह शादाब ने कह दिया था कि हमारे सीनियर कौन सा जीते, एक जीते हम ही जीते, इसलिए उन्होंने भी कहा कि भाई कब से जो इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं वो तो ज्यादातर मैच हम इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 सेकंड भी ऐसा ना गुजरा होगा कि इनको ऑनलाइन करोड़ों लानते ना भेजी गई हो। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें यह नहीं पता चला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्यों गई थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हारने के फौरन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन हमारी ओडीआई सीरीज कंटिन्यू है, इसके दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब क्या था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था, एक फ्यूचर का प्लान क्या था, गलतियां क्या थी, इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। कैप्टन की बात कर दी कि हम जब से क्रिकेट स्टार्ट की हुई है इंडिया से हम जीते नहीं, 8-0 हमारा रिजल्ट है। पहले तो इसको स्टैट देखना चाहिए, इसके मुंह पे चपेड़ कोई मारे, इतना गुस्सा आ रहा है। उनके पास आती है, वो उसको इंप्रूव करते हैं, ये फर्क है। और यही क्वेश्चन है हमारा। वो कह रहे हैं कि जी हम तो, अगर आपका यही हमारा माइंडसेट है कि हम तो कभी भी नहीं जीते ना, मतलब हम बैठ जाइए हाथ बन के जीते ना, आ जाओ जनाब टीम इंडिया साहब, असि तो पहले साढ़े बड़े नहीं जीते, असि नहीं जीतने तोड़े को, मतलब हम ये कहीं मतलब हार के माइंडसेट के साथ ही आप ग्राउंड में उतरे, आप ग्राउंड में ही हार के माइंडसेट के साथ उतरे, आपने जीतना पॉइंट हार जीत तो है ही नहीं। मैंने कभी किसी मैच को हार जीत के पर्सपेक्टिव में देखा ही नहीं है, मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ। और मुझे पाकिस्तान से हर मैच में जीत की वो है ही नहीं है कि जीते। मैंने कभी ये बात नहीं की, और मुझे कभी फर्क भी नहीं पड़ता आप हारे। मुझे ये एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए पाकिस्तानी, मैं प्राउड फील करूंगा मेरा मुंडा साडा खेल रहे हैं ना, और बच के खेले। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, मैं तो इस पे आता ही नहीं हूँ कि जीत, हाँ वो जीता तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है ना, वो इज समथिंग डिफरेंट। अगर, और दूसरा मुझे प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है, उनको एक वेन्यू मिल गया, उनको वो पिच ऐसी मिल गई, पायन तो भी वही वेन्यू मिल गया। देखिए 2 चीजें हुई, एक ये कि जी उनको अपने होम ग्राउंड पे खेलने को मिलता है, चैंपियंस ट्रॉफी आपका होम ग्राउंड था, दुबई भी और पाकिस्तान भी नंबर 1 जी, उनको एक वेन्यू मिल गया। अब श्रीलंका आपको मिल गया, और अब आके भाई जो बता रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बता रहे हैं कि देखिए जी हमने एक इंडिया से तो कभी नहीं जीते, चलो खाता काटा तो जी हार जाइए तो फिर पूछना भी नहीं साढ़े को, एक गल तक मुक गई जी, ठीक है। हाँ। अब ये बात बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे लोग, ये मोहसिन नकवी साहब चूंकि गुस्सा खाते हैं अगर इंडिया से हारें, जो कि उनको खाना भी चाहिए, ठीक है, तो उनको ना वो सुधारने के लिए ये बात बोल देते हैं, सर देखिए साढ़े पहले भी तो हार दे तुसी कल पाए ना, उन्होंने दसोगे पाए ना, पहले अगर असं वर्ल्ड कप च हारते रहे ना, महीने बाद असं एशिया कप च फड़ते भी रहे हैं, आखिरी ओवर से 2 छक्के मार के भी जीते हैं असं, इन्होंने आखिरी बॉल से छक्का मार के भी जीते हैं, ठीक है ना। इन्होंने खुन्ने भी सेके हुए ने, असं इन्होंने सुपरस्टारां दे खुन्ने सेके हुए ने पायन, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये भी दसो नाल उन्होंने। अब मसला ये नहीं कि आप हारते हैं, मसला ये कि पायन तुसी हारे नजर आते हो, तब हारते थे, हारे नजर नहीं आते थे जी, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह की पकड़ नहीं होती थी ना सना भाई, वन साइडेड जी, इस तरह जी। से। देखें वो शुएब अख्तर अपने पूरे पीक में था, वो 99 का मैच है, पहले ओवर के बाद चेंज करना पड़ गया, 99 का था कि कौन सा वर्ल्ड कप 2003-7 का था, 3 का था शायद, वो जो एक पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा था, एक ओवर में काफी रन हो गए तो चेंज कर दिया, ठीक है वो हो। लेकिन उसी मैच में शुएब अख्तर ने ही आउट किया, और फिक्र ही ना करें। और उसके ऊपर फिर आकिब जावेद ने कह दिया कि जी हमारी भी 3 पॉइंट थे, नेट हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। मतलब बंदे को अगर ये अच्छा तो अल्लाह माफ करे, ऐसा अच्छा अल्लाह किसी को ना खिलाए। अल्लाह ऐसी क्रिकेट की, ओ जी आप ओवर क्रिटिसाइज करते हैं क्रिकेट को ही खत्म, सही कह रहा है, क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, वैनिश हो गई है। खत्म होने में और रूए हस्ती से मिट जाने में फर्क है। खत्म हुई हुई चीज दोबारा आ जाती है, पेट्रोल है, गैस है, माल है, पानी है,
बीमारी है, ये वापस आ जाते हैं, अगला दिन आ जाता है, लेकिन जो वैनिश हो जाए दुनिया से, जैसे वो डायनासोर्स थे, दुनिया से नापैद हो गए ना, खत्म हो गए, ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो गया। और मजे की बात है, जो मोहसिन इजाज साहब अक्सर कहते हैं, ये मसले को मसला ही नहीं समझते। व्हेन यू डोंट कंसिडर इट एज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, देन आई एम सॉरी, फिर तो कोई मसला ही। तो अब ये कोई बात है? अब यार देखो, चलो प्लेयर्स का तो आगे कोई हिसाब किताब, जो भी उनकी मेंटेलिटी है उस पर तो हम क्वेश्चन उठाते ही रहते हैं। अब ये कोई है, कोई मेंटेलिटी आप चेक करें कि जी वो 8 मैच तो पहले ही हारे हुए हैं उनसे, या बहुत कम है, कभी हम जीते ही नहीं, कभी एक बाय द वे T20 में आप जीते हुए थे आकिब जावेद साहब, आपके आने से पहले टीम एक आधा जीत गई है गलती के साथ T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच, 50 ओवर में नहीं जीते, जो आपने शुरुआत रखी हुई ना अभी तक वो नहीं टूटी। तो कह रहा कि जी ठीक है पहले भी नहीं जीता है, कि आप यानी कि अगर कभी जीते ही नहीं तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको मैच को खाने से निकाल दिया है, क्या ठीक है? वो कैसे जी? वो ऐसे कि आगे जनाब कहते हैं कि इतनी भी कोई बुरी परफॉर्मेंस क्या हुई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड वाला ही एक मैच हारे हैं, इंडिया वाला खाते में नहीं डाला बंदे ने, यानी वो खाते में लिखा ही नहीं इंडिया वाला मैच खाते में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पास में भी हारते हुए आए हैं, तभी भी हार गए, तो क्या हो गया? वाह 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 वाह। ऐसे लोगों के हाथ में क्रिकेट दी हुई है पाकिस्तान की, ऐसे लोगों के हाथ में कि जो ऐसी बात करते हैं कि पहले भी नहीं जीते हुए तो क्या हो गया कि अगर एक फिर हार गए। और उनका ये कहने का मतलब है कि जनाब आगे तो चले गए थे ग्रुप स्टेज से इंडिया के हार के भी, तो उसके बाद जो अगला मैच मैटर करता है वो इंग्लैंड वाला मैटर करता है। इंग्लैंड वाला मैच हम हार गए गंदे तरीके से, न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच ही कोई नहीं हुआ, और श्रीलंका से वो इतना मार्जिन अजीब सा हो गया, हम तो जीत ही नहीं सकते थे, वो तो पूरा ही नहीं कर सकते थे उस तरीके से। तो इस तरह बचते बचाते बीच में, यानी इंडिया वाला जो मैच है वो तो हमारा हारना तय ही है, वो तो आप काउंट ही ना करें। ये जनाब बेशर्मी की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है कि जो सिलेक्टर जो है, और उसमें कहते हैं जी सारे सिलेक्टर हम सारे एक ही तरह के हैं, सारा कुछ एक ही तरह के हैं। बीच में 60 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 40-45 मिनट आकिब जावेद ही बोलता रहता है, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, सारा उसी के हिसाब किताब भी चलता है। और वासिफ शफीक तो बोला ही नहीं बेचारा एक लफ्ज भी, वो लगता है उधर भी खाली वो साइन कर देता है, जी ये टीम है, हाँ जी ठीक है जी मेरी भी रजामंदी है, ये साइन, उसको ना कोई बात ना कोई चीज। बहरहाल ये तरीका कार है जी इनका कि अगर इंडिया से पहले भी हारते हुए आ रहे हैं तो फिर आगे भी हार गए हैं, तो हमें उसका ज्यादा शोर शराबा ज्यादा मचता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, आकिब जावेद, मोहम्मद जो सरफराज अहमद और भी 2-3 लोग थे, मुझे पता नहीं कौन कौन है वो, बट जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि इंडिया से मैच हार रहे हैं हम, लगातार हार रहे हैं और भारत हमें हमेशा हरा देता है, तो ऐसी कौन सी कमी है जो हमें कि हम भारत को हरा नहीं पाते हैं। दोस्तों हक दिया जो है आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने कहा कि भाई हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा है भारत के खिलाफ, तो हम कैसे उखाड़ सकते हैं। मतलब वो बंदे ने सीधे सीधे नतमस्तक कर दिया खुद को कि हमसे जब नहीं हो पाएगा, भारत का नाम सुनते ही हमारी जो है जी फट जाती है, क्योंकि हम जब भारत के सामने आते हैं, तो जब पहले भी हम आते थे वर्ल्ड कप में तब भी हमने कुछ नहीं उखाड़ा है, तो आप कैसे उखाड़ लेंगे। मतलब एक बेशर्मी की हद देखिए, एक चीफ सेलेक्टर बोल रहा है कि हम पाकिस्तानी भारत के सामने आने से पहले ही हम हार मान लेते हैं और हमको पता होता है कि हम भारत से नहीं जीतेंगे। मतलब वो बंदा बोला भारत की बात तो छोड़िए, हम तो हार ही जाते हैं, बाकी अदर मैच हमने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे खेले हैं। मतलब आप सोचिए कि बेशर्मी की एक हद देखिए कि एक चीफ सेलेक्टर बोल रहा है कि हम भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मतलब वो हम पहले से ही हार मान के आते हैं। इतना कोई जलील कैसे हो सकता है, इतना कोई बेशरम कैसे हो सकता है। भाई अपनी टीम को सुधारो, ऐसे प्लेयर्स को लाओ जो कि कम से कम टफ टाइम दे भारत को, तो हमको भी देखने के लिए मज़ा आए। भारत हमेशा जीतेगा ये तो तय है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों की परफॉर्मेंस है उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, और आप लोग सीधे बोल रहे हो कि भारत जीतेगा ये तो तय है पहले से, उसको छोड़ो, हम अदर टीमों में बहुत अच्छा खेलें, बस रन रेट से हारें।
सेम ऑन यू।